हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स और उसमें प्रश्नावली 7.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है पाँचवा क्वेश्चन। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। तो देखिए क्या है आपका, ये एक ए और ये बी, ये सी और ये डी। अब अगर आपसे ए के बिंदु पूछा जाए तो ए के कोऑर्डिनेट, ए के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए ये एक्स अक्ष पे है कितना 3, वाई अक्ष पे 4, यानी ए के निर्देशांक क्या है 3,4। फिर बी के देखिए, बी कहाँ पे 6 और ये 7, तो 6,7। फिर सी पे देखिए एक्स अक्ष पे 9, वाई अक्ष पे 4, तो 9,4। और फिर इसके बाद देखिए डी को एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 1, तो यानी कि डी के निर्देशांक क्या हो गए आपके 6,1। अब इन निर्देशांकों को लिख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या किया हमने, एक चित्र यहाँ पे बना लिया। वो जो 4 मित्र बैठे ए बी सी और डी, और ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी और डी के निर्देशांकों को हमने लिख लिया। अब जो चंपा आती है वो कहती है, क्या ये आप जो देख रहे हैं ए बी सी डी 4 मित्र बैठे हैं, तो ये क्या वर्ग में बैठे हैं। तो देखिए वर्ग के यहाँ पे जो गुण होते हैं उनको, यानी कि वर्ग की जो चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉलो होती है तो ये वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का लेंथ निकालेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग ए बी की लंबाई निकालते हैं। तो देखिए जो आपके ए के निर्देशांक क्या दिए गए 3,4 और बी के निर्देशांक 6,7। अब हमने क्या किया, ए को x1 y1 और बी को x2 y2। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ए बी इक्वल टू निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट में क्या होता है दूरी का जो फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या करिए आप x1 y1 और x2 y2 का मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए आपका 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, उसका स्क्वायर 9। 7 से 4 घटाएंगे 3, उसका स्क्वायर 9। ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 18। और 18 को हम लिख सकते हैं क्या 2 9 18, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 2। ये हमारी क्या हुई ए बी की लंबाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी और सी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करते हैं, देखिए बी सी। अब बी सी की लंबाई, बी के निर्देशांक देखिए 6,7 और सी के निर्देशांक आपके क्या दिए गए 9,4। अब क्या करेंगे आप बी सी का लंबाई निकालेंगे और इनको x1 y1 और इसको x2 y2 नेम दे देंगे। तो बी सी इक्वल टू हमने क्या दूरी फार्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में x2 आपका देखिए 9 माइनस 6 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 देखिए 4 माइनस 7 और उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको और सॉल्व कर दीजिए। स्क्वायर रूट में 9 से 6 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 से 3 7 घटाइए माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9। इसको और क्या हो जाएगा रूट में 18,
यानी कि बी सी इक्वल टू 18 को हम क्या ले सकते हैं 9 गुणे 18 यानी 3/2। ये हमारी क्या हो गई बी सी की लंबाई आ गई। अब देखिए क्या करेंगे बी सी के बाद हम लोग सी डी की लंबाई निकालेंगे। तो सी के निर्देशांक क्या है 9,4 और डी के निर्देशांक 6,1। इनको आप दे दीजिए x1 y1 और x2 y2। तो सी डी इक्वल टू क्या हम लोगों ने दूरी का जो फॉर्मूला उसको लगाएं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपका सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 आपका 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y1 कितना है 4 और उसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए आपका 6 से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ऐसे इसमें 1 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। -3 का स्क्वायर प्लस का 9 तो स्क्वायर रूट में कितना आ गया 18 आ गया। यानी कि सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 है ना 9 दूनी 18 3/2। सी और डी की लंबाई ज्ञात करने के बाद हम लोग डी और ए की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो डी ए ज्ञात करिए भाई। तो डी के निर्देशांक क्या है अभी आपने देखिए 6,1 और इसके बाद ए के निर्देशांक 3,4। अब देखिए क्या करेंगे इनको एक को x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे हम लोग डी ए की लंबाई निकालिए। स्क्वायर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप वैल्यू रख दीजिए x2 आपका देखिए 3 और x1 कितना है माइनस का 6 हो जाएगा प्लस y2 4 ये माइनस का 1 और उसका स्क्वायर। और सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3 से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा उसका स्क्वायर प्लस का 9। ऐसे 4 से 1 घटाइए 3 का स्क्वायर 9। क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 18 और डी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। आप डी ए की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखिए क्या हमने ए बी का वैल्यू 3/2। इसके बाद जो बी सी आपने निकाला उसका मान 3/2 और फिर इसके बाद आपने जो सी डी निकाला 3/2 और इसके बाद जब आपने डी ए निकाला 3/2। यानी कि ये हमारा क्या हो गया एक चतुर्भुज है और समचतुर्भुज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा हम इसके कोणों एक कोण को और निकालते हैं। पता चल जाएगा अगर 90 अंश का आ जाता है तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए क्या है ये हमारा जो ए बी सी एक चतुर्भुज दिया गया था तो हमने क्या किया इसके एक विकर्ण को हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे इस ए और सी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा ए के निर्देशांक आपके 3,4 और सी के निर्देशांक 9,4। अब आप क्या करें ए सी निकालें। तो देखिए ए सी इक्वल टू इसको दे दीजिए x1 y1 और x2 y2। ए सी इक्वल टू क्या होता है ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे इनका मान रख दीजिए x1 y1 और x2 y2 का। तो देखिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में x2 आपका कितना है 9 माइनस x1 कितना है 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 और उसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए अब स्क्वायर रूट में 9 से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का 4 से 4 0 तो 0 आ जाएगा। यानी कि आपका जो ए सी इक्वल टू कितना आ गया रूट में 36 और इक्वल टू 6 आ गया। अब देखिए क्या है अगर यहाँ पे त्रिभुज जो आपका ए बी सी बन रहा है ए बी सी में अगर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया इट मीन्स ये जो आपका कोण बी है ये 90 अंश का हो जाएगा। जब एक कोण 90 अंश का हो गया इसका मतलब आपका ये एक वर्ग हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले आप ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालिए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग 36
और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी आपने कितना निकालना है 3√2 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 18। और ऐसे ही आपका बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यानी कि आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 18 इक्वल टू 36। अब क्या हो गया देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी 36 आया और ए सी स्क्वायर भी 36 आया। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल है ए सी का स्क्वायर। यानी कि जो कोण बी इक्वल टू क्या हो गया 90 अंश का। अतः ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। तो जो वर्ग कौन कह रहा था, चंपा कह रही थी, है ना। चंपा चमेली से पूछती क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो यानी कि कौन सही होगा, चंपा सही है।